हेलो दोस्तों, क्लास 10th के 2023 के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। जो इससे पहले भी हम साइंस का कुछ वीडियो डाले हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो हम डाल रहे हैं। क्वेश्चन को हम लोग बारीकी बारीकी से देखेंगे जो 2023 में पूछने की अति महत्वपूर्ण संभावना है। सारे जो भी क्वेश्चन है इसमें हम संभावित क्वेश्चन आए हैं 2023 के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं बारीकी से प्रत्येक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। यानी हम लोग का जो नेत्र मतलब आँख होता है ना, उस आँख का जो है रंगीन भाग क्या होता है। तो आँख का जो रंगीन भाग होता है वह कौन होता है, रेटिना। हम लोग के आँख का रंगीन भाग क्या होता है, रेटिना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का, किसमें, तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। यानी प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ना, वह वायुमंडल में किसका सबसे ज्यादा होता है। तो किसका होता है, ऑप्शन नंबर ए में है लाल का, बी में है नीला का, सी में है पीला का, डी में है नारंगी का, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी नीला जो होता है ना, इसका वायुमंडल में प्रकाश के लिए जो वर्ण का प्रकीर्णन होता है वह सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्रकाश की किस घटना के कारण, है ना, यानी प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें, है ना, कौन चीज, सूर्य हमें वास्तविक समय से, यानी सूर्य का जो समय होना चाहिए उससे जो है सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाने देने लगता है। यानी 2 मिनट जो है पहले हमें दिखाई देने लगता है। वह किस घटना के कारण, प्रकाश की किस घटना के कारण हमें दिखाई देने लगता है। ऑप्शन नंबर ए में है परावर्तन, बी में है वायुमंडलीय अपवर्तन, सी में है प्रकीर्णन, डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, कहता लोहे के फ्राइंग पेन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। यानी कौन सा विधि इसमें से है। ऑप्शन नंबर ए में है ग्रीज लगाकर, बी में है पेंट लगाकर, सी में है दोनों, और डी में है जिंक की परत चढ़ाकर। क्या है, ऑप्शन ए में ग्रीज लगाकर, बी में है पेंट लगाकर, सी में है दोनों, है ना, यानी ए और बी, और डी में दिया है जिंक की परत। यहाँ क्या है, ए और बी, क्या होगा, ए और बी। सी ऑप्शन में क्या होगा, ए और बी, और डी में है जिंक की परत चढ़ाकर, है ना। तो किसकी परत चढ़ाकर होता है, जिंक की परत चढ़ाकर। किसकी परत चढ़ाकर, जिंक की परत चढ़ाकर। नेक्स्ट है 5 नंबर में, कहता है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, यानी हम लोग घर में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है वह है ना, कितने वोल्ट पे किया जाता है। तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, बी में है 120 वोल्ट पर दिष्ट धारा, है ना, और सी में है दोनों, यानी 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा और 120 वोल्ट पर दिष्ट धारा दोनों, है ना, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। क्या होगा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा इसका आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर में, कहता है दर्पण के सामने, किसके सामने, दर्पण के सामने किसी भी वस्तु की दूरी पर, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, है ना, यानी कोई भी दूरी हो उससे कोई मतलब है, किसी भी दूरी पर जो है स्थित वस्तु का जो होता है प्रतिबिंब इस सीधा प्रतीत होता है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा प्रतीत होता है, सीधा, है ना। तो वह दर्पण है। तो वह कौन सा दर्पण है, पहला है केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, सी में है केवल उत्तल दर्पण, और डी में है या तो समतल होगा या अथवा उत्तल, है ना, दर्पण।
या तो समतल दर्पण या उत्तल दर्पण, है ना। तो क्या हो जाए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, या तो वह समतल अथवा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कर है, किसी कार का अग्रदीप, किसी कार का क्या है अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है ना। किसका कार का जो अग्रदीप में जो प्रयुक्त दर्पण होता है वह निम्न में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है करा अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है समतल दर्पण, डी में है नॉन ऑफ दीज। क्या है डी में नॉन ऑफ दीज। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर अवतल दर्पण। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर अवतल दर्पण। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी अपवर्तनांक जो होता है इनमें से सभी में से इनमें से सबसे ज़्यादा किसका होता है। पहला ऑप्शन में है ए में दिया है वायु, बी में है बर्फ, सी में है कांच और डी में है हीरा। क्या है डी में हीरा, है ना। तो क्या होगा इसका जो है आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हीरा। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है हीरा का। नेक्स्ट है 9, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। क्या होता है इसका एसआई मात्रक। ऑप्शन नंबर ए में है ओम, बी में है ओम प्रति मीटर, सी में है वोल्ट प्रति मीटर और डी में है ओम मीटर, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी में है ओम मीटर। क्या है ओम मीटर। 10 नंबर क्वेश्चन है कारण निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। क्या है क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो सबसे अच्छा चालक विद्युत का कौन है ना। ऑप्शन नंबर ए में है चांदी, बी में है लोहा, सी में है नाइक्रो और डी में है रबर। डी में क्या है रबर, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा चांदी। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर चांदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन का है स्विच लगाए जाते हैं, यानी हम लोग जो स्विच लगाते हैं है ना वह कौन से तार में लगाए जाते हैं। तार दो होता है प्लस और माइनस, है ना। तो प्लस और माइनस होता है ना। और क्या है गर्म होता है और ठंडा होता है। क्या होता है गर्म और ठंडा, है ना। तो हम लोग जो स्विच लगाते हैं वह कौन से तार में लगाते हैं, गर्म में लगाते हैं कि ठंडा में लगाते हैं। ऑप्शन ए में है ठंडे तार में, बी में है गर्म तार में, सी में है भूयोजित तार में और डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका क्या हो जाए करेक्ट आंसर ठंडे तार में। किस तार में लगाए जाते हैं स्विच, ठंडे तार में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर में कर है प्रकाश की किरण गर्म करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है ना। किससे करती है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो वह जो है प्रकाश की जो किरण होता है ना वह कैसे गमन करती है सीधी रेखा में, है ना। किस रेखा में गमन करती है सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन कर है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। क्या है किस रंग का जो है विचलन न्यूनतम होता है यानी कम होता है। ए में है लाल, बी में है नीला, सी में है पीला, डी में है बैगनी। क्या है डी में बैगनी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा लाल। क्या हो जाएगा लाल। इसका जो है विचलन क्या होता है सबसे कम होता है यानी न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन कर है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है। यानी हम लोग जो बैटरी लगाते हैं गाड़ी में, चार चक्का में या मोटरसाइकिल में या हम लोग घर में जो यूज करते हैं बैटरी, उसमें जो है उससे जो है किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है ना। तो किस प्रकार की धारा उससे प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए में है प्रत्यावर्ती धारा, बी में है डिश धारा, सी में है ए और बी और क्या है ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाए इसका करेक्ट आंसर डिस्ट धारा। कौन सी धारा प्राप्त होता है बैटरी से हमें डिस्ट धारा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कह रहा है क्वेश्चन विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। क्या है क्वेश्चन विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में है कूलम, बी में है वोल्ट, सी में है एम्पियर और डी में है ओम। क्या है डी में ओम। ऑप्शन ए में है कूलम, बी में है वोल्ट, सी में है एम्पियर
और डी में है ओम। क्या है? ओम। तो क्या हो जाएगा विभवांतर का ऐसा मात्रक? वोल्ट। क्या होता है विभवांतर का ऐसा मात्रक? वोल्ट होता है ना। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी। चलिए दोस्तों, हम लोग क्या है इस प्रकार फिजिक्स का 15 क्वेश्चन देखे, है ना। और भी क्वेश्चन इस तरह का महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जो भी क्वेश्चन अभी हम ला रहे हैं वह 2023 के लिए संभावित ही क्वेश्चन ला रहे हैं, जो ज़्यादातर परीक्षा में पूछने की संभावना है। यहीं पर हम वीडियो को द एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या है आप लोग इंतज़ार करें, हम नेक्स्ट वीडियो फिर डालेंगे। जय हिंद, जय भारत।